संसद में एगो सबसे सुंदर स्मृति ईरानी थी क्या कि उससे सुंदर उसके पीछे में हेमा मालिनी बैठी हुई थी। टाइम किस दिए क्या तो सदन में? अरे हम इंग्लिश कम जानते हैं, हिंदी में बतियाइए। हिंदी में बतिया क्या हुआ होकर मतलब नहीं पता है आपको? मतलब बताइए, हम बिहार के हैं, हिंदी में बात करते हैं। ये बता रहे कैसे क्या? कैसे की वो है? कैसे वो किस ऐसे किस किए हैं। स्मृति ईरानी दूसरे का पति लेकर खुद शादी किया, इस चीज को उसको दिखाई नहीं दे रहा। चीज क्या बोलेगा? वो तो का पति छीने हैं। हाँ जी, और क्या, वो तो खुद प्यार था ना, प्यार था। प्यार तो क्या, जब उसको फलाएं किस तो आमने सामने क्या, वो बुढ़ी है, उसे कैसे कर सकता। और उसको राहुल गांधी को उससे क्या बढ़िया बढ़िया मिलेगा उस चीज। जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गंभीर आरोप लगाया है। कल सदन में उन्होंने ये आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने बीजेपी सांसदों, जो महिला सांसद है, उनकी तरफ देखते हुए फ्लाइंग किस दिया है, जिसके बाद ये मामला गरमा चुका है। और 22 महिला सांसदों ने, जो बीजेपी की 22 महिला सांसद है, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ स्पीकर जो है उनसे शिकायत पत्र दायर किया है, उनके खिलाफ शिकायत की है। इसी मुद्दे को लेकर हम लोग पटना जंक्शन पे आए हैं, तो हमारी जनता है हमारे साथ, उनसे ही जानेंगे कि वो इस मुद्दे पे क्या सोचती है। क्या सोचती है स्मृति ईरानी ऐसा बोली है कि फ्लाइंग किस दी है? पूरा संसद में एगो सबसे सुंदर स्मृति ईरानी थी क्या कि उससे सुंदर उसके पीछे में हेमा मालिनी बैठी हुई थी। जब राहुल गांधी को फ्लाइंग किस ही देना था तो हेमा मालिनी को दे देते। इतना सुंदर है महाराज, स्मृति ईरानी को देने की क्या जरूरत थी? 22 सांसदों ने पत्र में हस्ताक्षर दिया है, उसमें हेमा मालिनी भी है। नहीं, हेमा मालिनी इस बात का विरोध किया है। हेमा मालिनी का स्टेटमेंट देख लीजिएगा, वो बोली है, इस बात का खंडन की है। साइन की है, लेकिन वो इस बात का खंडन की है मीडिया के सामने में कि ऐसा कुछ नहीं है, हमें नहीं दिखा ये चीज। हालांकि वो इस चीज का आरोप लगा रही है, लेकिन हमने ऐसा करते उनको नहीं देखा। अब सुनिए, राहुल गांधी का ही स्टेटमेंट है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत फैलाएंगे दोस्तों। तो भाई, नफरत की बाजार में मोहब्बत फैलाने के लिए अगर कोई दो हाथ लगा के ऐसे कर दिया अपने दर्शक को, ये जनता है जी, सबसे प्यार वो करते हैं। सिंपल सी बात है, भारत जोड़ो यात्रा भी निकाले थे, इस बात का प्रमाण हमारी जनता है। अब वो जनता को ऐसे ही कर ही दिए तो इसमें क्या गलत है? उनका आरोप है कि महिला सांसदों की तरफ वो फ्लाइंग किस दी। वही तो बोले, उनके पीछे में बैठी हुई थी ना हेमा मालिनी, उनको ना देना ही रहता तो उससे सुंदर पीछे में बैठी हुई थी। हमको लगता है स्मृति ईरानी जी का जो चश्मा है ना, उसका नंबर कम पड़ गया है। उनको जाके एक बार जांच करवा लेना चाहिए और नंबर बढ़वा लेना चाहिए। काहे कि जब उनको चश्मा से फ्लाइंग किस दिख गया, मणिपुर में जो हुआ वो नहीं दिखा जी। मणिपुर में 3 बच्चियों को, 3 महिलाओं को जब मारा गया, सरेआम नंगा करके घसीटा गया, तब उनका नहीं दिखा था, चश्मा तब फूट गया था। और अभी उनको राहुल गांधी का फ्लाइंग किस दिख रहा है। असल में प्रोपेगेंडा क्या है, अब ये समझिए। पहले राहुल गांधी पे आरोप लगाया गया क्या, तो हर मोदी चोर है, ये बात को लेकर उनको भेजा गया सूरत के जेल में, 2 साल की सजा सुनाई गई। जबकि हमारे पूरे इतिहास में आज तक मानहानि के केस में किसी को 2 साल की सजा नहीं हुई है। लेकिन जब इधर से राहुल गांधी काउंटर नहीं किए और सुप्रीम कोर्ट उनको क्लीन चिट दे दिया, ऊपर से सदन में जाने का मौका भी दे दिया, हालांकि सदस्यता भी नहीं मिली है, वो भी मिलिए जाएगी बहुत जल्द। लेकिन जब सदन में जाने का उनका अनुमति दे दिया तो मच गया इनको चुल स्मृति ईरानी जी को कि अब तो फिर से वो आएंगे और फिर से विरोध करेंगे, क्योंकि जब भी सदन में विपक्ष होता है तो वो जनता की आवाज बनता है। अब दिक्कत होने लगा बीजेपी कार्यकर्ताओं को कि भाई अब क्या करें, अब तो फिर से राहुल गांधी आ गया। तो अब सोच रही है भाई क्यों ना हम कोई ऐसा आरोप लगा के फंसा दे कि फिर से उनको संसद से हटा दिया जाए। 130 करोड़ प्लस जनता जो हमारी भारत की है, वो उतना बुर्बक नहीं है, ठीक है, वो उतना बुर्बक नहीं है कि जो उनका एक स्मृति ईरानी के कहने पर राहुल गांधी के मतलब छोटे से बातों पर उनके चरित्र पर सवाल उठा दे। और आ गई बात राहुल गांधी को फ्लाइंग किस देने की, तो पिछले 2 महीना से वो पैदल मार्च कर रहे थे, पूरा भारत को जोड़ने का काम कर रहे थे, तब वो काहे नहीं फ्लाइंग किस दे दिए थे? सदन में उतना बुर्बक है जी, पढ़े लिखे इंसान है, इतना तो कॉमन सेंस भाई दे ही दिया। अगर वो प्यार से बोल ही दिए ये बात पूरी जनता को, अगर इसमें गलत ही क्या हो गया? किस करने तो नहीं गए थे जाके स्मृति ईरानी को? इतना बवाल मचा हुआ है, लेकिन हमारे महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण उस पे चुप रहती है। मणिपुर पे चुप रहना, वही सोचिए ना कि जब ब्रिजभूषण शरण सिंह महिला पहलवान जब उस पे यौन शोषण का आरोप लगाई, तब उसको क्लीन चिट मिल जाता है। और यहाँ छोटा सा फ्लाइंग किस के लिए बवंडर मचाई हुई है, तब कहाँ गई थी? काहे नहीं महिला पहलवान के साथ जाके बैठी थी वहाँ पे जंतर मंतर पे? क्यों नहीं महिला पहलवानों का साथ दी थी? क्यों नहीं बोली थी कि हाँ यौन शोषण का आरोप लगा तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? उस समय कोई नहीं जाएगा। और एगो छोटा छोटा खुन्नस खोजते रहता कि कहां से ऐसा पॉइंट मिले कि हम इसको बदनाम करें। तो ऐसा नहीं है, भारत की जनता जानती है कि कभी सास भी कभी बहू थी, वो कितना बड़ा एक्ट्रेस थी। और एक्टर का क्या होता है, नौटंकी है ये। हाँ, बिल्कुल नौटंकी है महाराज। एक एक्टर से अच्छा नौटंकी करना और कौन जान सकता है। और काम कर चुकी है, फिर भी उनको शर्म आना चाहिए महाराज। एक महिला है, अब सास बनने वाली है, हालांकि तब बहू थी, तब तनी करती थी तो शोभा भी देता। अब जो है
अब जो है वो सास की उम्र की हो गई है, तो थोड़ा सा उनको समझदारी होनी चाहिए कि अब हम सास की उम्र हो गए तो हमारे अंदर वो लहजा भी आना चाहिए, लेकिन वो आया नहीं है। आज भी वो नौटंकी उनका जारी है। जब प्याज महंगा हुआ था, प्याज का बोरा लेके रोड पर बैठी थी। आज टमाटर महंगा का है नहीं, टमाटर का बोरा लेके रोड पे बैठी है। जब सिलेंडर का दाम 300 से 350 हो गया था तो सिलेंडर की तरह घुलट रही थी। अब तो खैर सिलेंडर की तरह हो गई है जी। हंसी लगता है उसका बतवा सुन के हमको। अब सुनिए, जब सिलेंडर का 50 रुपया दाम बढ़ा था तो माथा पे सिलेंडर लेके घूम रही थी पूरा रोडवन पर। अब जरा पूछिए ही जनता से सिलेंडर का दाम कितना बढ़ गया। अभी काहेला नहीं जाती है सिलेंडर उठा के? पहले 300 था भाई मेरे, 50 रुपया बढ़ा था तो माथा पे लेके घूम रही थी, माथा पे लेके घूम रही थी। और अब जब 1200 1250 हो गया है तो अभी चू नहीं कर रही है। इससे नहीं समझ में आ रहा है आपको क्यों क्या कर रही है, क्या प्रोपेगेंडा है उसका। असल में चूल इसको इसलिए मचा हुआ है कि सदन से बाहर कर दिया गया था राहुल गांधी को। विपक्ष काउंटर करने वाला था नहीं, दिक्कत होता नहीं, उसके बाद मनमानी होता वहाँ पे। लेकिन अब जब राहुल गांधी फिर से सदन में जाने लगे हैं तो दिक्कत होने लगा कि फिर से ये सदन में आ गया, बौखला गई है। हाँ, बौखला गई है। मतलब वो चाहती है कि किसी तरह फिर से इसको साइड कर दिया जाए। राहुल गांधी पे आरोप लगाई स्मृति ईरानी की, मतलब उन पे और बाकी मतलब जो महिला सांसद वहाँ सदन में थी उनको देख के राहुल गांधी फ्लाइंग किस दिए है, जिससे महिलाओं का अपमान हुआ है। देखिए, आज आप फ्लाइंग किस में अपमान कर रही हैं, और मणिपुर में जो प्राइवेट पार्ट में उंगली करके दिखा रहा है बीच सड़क पे झुंड में, अपमान नहीं है महिलाओं का? उसमें वो चुप रहती है। उसमें चुप क्यों ये प्रश्न है। आप फ्लाइंग किस में, आप मजबूत हैं, सरकार में हैं और व्यवसायी हैं और अमीर हैं, तो आपको फ्लाइंग किस से दर्द होता है? अब उस गरीब को दर्द नहीं है मणिपुर में घटना में? उसको कहाँ, उसके लिए कहाँ गया ना प्रधानमंत्री कुछ दिन के बाद कह रहे हैं ऐसा घटना नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, एक्शन क्या हुआ? हम महिलाओं के साथ जो घटना हुआ है कहाँ हुआ? ये पुनरावृत्ति हो रहा है और ये टेलर है। अगर हम लोग 24 में नहीं समझेंगे तो ये और घटनाएं बढ़ेंगे। इसलिए मुद्दा से भटकाने के लिए हमको चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान, हमको चाहिए रोजगार, 15 लाख रुपया, जनधन खाता, महंगाई। इन मुद्दा से भटकाने के लिए छोटे छोटे घटनाओं को किया जाता है। ये प्रायोगिक क्यों स्मृति ईरानी ऐसा क्यों कर रही है? ये प्रायोगिक घटनाएं हैं और मुद्दा से भटकाने के लिए कि पब्लिक मुद्दा से भटक जाए और इसी में बिलास करके 24 का चुनाव जिता दे। लेकिन पब्लिक मुद्दा से नहीं भटकेगी, आप क्या कहेंगे? हम अभी चाचा जी कि सिर्फ खाली एक ही मुद्दा है सबके, मणिपुर में जो घटना हुआ है उसका प्रशासनिकी हिसाब से कुछ लोगों पर FIR भी हुआ है। कुछ लोगों पे FIR हुआ, उतने महीने से मणिपुर जल रहा था। हाँ, जल रहा है तो बार खाली उसी बात, एक ही को बात ले, मणिपुर से पूरा देश शर्मसार हुआ है, ऐसी घटना किसी के साथ नहीं हुई है। लेकिन आपके याद में कभी ऐसी घटना हुई है? देखो, ठीक है, नहीं हुआ। इस पे बीजेपी के जो है स्मृति ईरानी चुप रहती है, लेकिन उनको फ्लाइंग किस दिख जाता जबकि उनकी तरफ किया भी नहीं गया। गल बताइए, हेमा मालिनी भी बोली है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। इसलिए मतलब है कि एक पक्षीय राज चाहती है, विपक्ष को समाप्त कर देना चाहती है और मनमर्जी राज चलाना चाहती है। मुद्दा से भटकाने के लिए विपक्ष को खत्म करेगा और ये साजिश है। सही बात। 24 के चुनाव, इसलिए अच्छा जी, जाग जाइए। पूरा पहले जानिए, उसके बाद बोलिए। अच्छा। यहाँ पर आके कि आप क्या शासन से तो मतलब आप नहीं है, बोलिए। मतलब यहाँ पर क्या सर, बिहार में जानते हैं कितना जनसंख्या है? अरे सुन एक तो एक लीजिए, आदमी जो को मैटर हाँ, है जरा पहले बताइए। सुन लीजिए। बात हो रहा है कि बिहार हो, राजस्थान हो या मणिपुर हो, हमारी बेटियों के साथ जो भी गलत होता है उस पे स्मृति ईरानी चुप रहती हैं। महिला पहलवानों के साथ भी यौन शोषण हुआ, धरने पे बैठी, उनको घसीटा गया, वो चुप रहे, लेकिन सदन में उनको फ्लाइंग किस दिख गया? वो उसका नहीं है, उसका नहीं है। वो जुडिशियल का कोई केस है। अच्छा, जो ब्रिजभूषण का केस है वो जुडिशियल का केस है। वहाँ पर जब उसको देगा कि हाँ ये आरोपी है, तब आप जाके धरना पहले क्यों? वो महिला बाल विकास मंत्री है, वो महिलाओं के साथ अन्याय होगा वो एक शब्द नहीं बोलेंगे। महिलाओं के साथ अन्याय होगा तो नहीं बोलेंगे। अच्छा, मंत्री है वो नहीं बोलेंगे, उनको जो डिपार्टमेंट। पहले आप सुनिए तो, कहने का मतलब 1000 महिला यहाँ पर बैठ गई हैं, अच्छा। बैठ गई। हाँ जी। उसके बाद जाके वो कर रही है, अपना प्रोटेस्ट कर रही है। आखिर किस बेसिस पे कर रही है? पहले अगर कोई पे आरोप लगा रहे हैं हम, तो उसको पहले साबित तो कर लें कि अगर आरोपी है तो उसके बाद आप जो कीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए, उसके बाद ना आप जाके कोई नेता बैठेगा उसके साथ। इसके अलावा
पोस्को एक्ट लगा था उन पे। पोस्को एक्ट पोस्को एक्ट में गिरफ्तार कोई एक्ट लगे न्याय मिलेगा नहीं है। जिस जो राजा हो, इंदिरा गांधी का राज जो सर्वे सर्वा किसी को बोल दे चाचा आप गलत हैं, हम प्रोटेस्ट करने लगे तो इसको उठा के डाल देगा सीधा जेल में। अरे पहले प्रोसेस कीजिए, पूरा प्रोसेस। 3 महीना से ऊपर का वक्त बीत चुका था। अरे मैम बहुत सारा केस अभी पेंडिंग में है, बहुत सारा। आप अगर अभी तो साधु पर गोली चला था। केस कर दीजिएगा ना तो आपका बाल बच्चा लड़ेगा, समझ में आया। संसद में वो फ्लाइंग किस दिए हैं। देखिए आपकी देश में राहुल गांधी का सरकार बनने जा रहा है। पहले इस आरोप पे बात कीजिए, महिलाओं का अपमान किए हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी महिलाओं का अपमान किए हैं तो ये गलत है। फ्लाइंग किस दिए हैं। क्या फ्लाइंग किस दिए हैं क्या तो सदन में? अरे हम इंग्लिश कम जानते हैं, हिंदी में बताइए। हिंदी में बताया है। क्या हुआ होकर मतलब आपको पता ही नहीं है। बताइए ना। नहीं पता आपको? मतलब बताइए, हम बिहार के हैं, हिंदी में बात करते हैं। ये बता रहे कैसे क्या? कैसे किए हैं? कैसे वो किस किए ऐसे हैं? किस्त किए हैं, वो गलत किया उस चीज को बोलिए ना, लजा रहे हैं आप। बाबा जो है ना फ्लाइंग किस देंगे। खूबसूरत नहीं है हाँ तो इतनी खूबसूरत नहीं है वो, स्मृति ईरानी खूबसूरत नहीं है। नहीं है, मोटी ताजी भैंसी। आरोप लगाए हैं कि महिला का अपमान किए हैं। नहीं महिला नहीं का अपमान कुछ किए नहीं, हैं। ऐसा गलत बात है, ये आरोप गलत है। अच्छा 22 सांसद जो महिला थी वहाँ पे बोली है कि नहीं मानेंगे, हम नहीं मान सकते। बोल तो रहे स्मृति ईरानी। नहीं स्मृति ईरानी वो मोटी भैंसी बात करेगी, वो क्या बोले। और पतली रहती है उसको दे सकते नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मान ही नहीं सकते हैं। हैं। नहीं मानेंगे। नहीं बीजेपी के पास सुनिए, बीजेपी वाले के पास मुद्दा नहीं है, तो यही एक मुद्दा अपनाना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं। मणिपुर में जो कांड हुआ, आप जानते हैं ना, लेडीज को नचाया गया, उसको बारे में वो नहीं बोला जाता है। ये आँखी मार दे जो बड़ी बात है, वो पूरा लंगा नचाया गया, वायरल हो गया, इंटरनेट बंद कर दिया। बोल रही है कि महिला का अपमान किए हैं राहुल गांधी। हाँ जो बड़का जाते आँखी मार दे जो बवाल हो गया। आँख नहीं मारे, फ्लाइंग किस दिए हैं। वो सब गलत। फ्लाइंग किस जो है ना, देखिए जब सिमरत ईरानी बैठी हुई थी, मैंने वीडियो देखी, मैंने वो जो वायरल हुआ। सिमरत लगभग वहाँ से 15 फीट पर दूरी पे, और जो हाँ अपोजिट साइड में कलर का शादी है, उसका हरा टाइप का कलर का साड़ी पर साड़ी पहन रखी थी, ठीक है। और सदन में जो मेन अध्यक्ष है उसके तरफ से ऐसे बात किए हैं, उसके तरफ तो इशारा नहीं किया वो चीज, उसके तरफ फ्लाइंग किस तो इशारा नहीं किया। हम खुद वीडियो देखे वो चीज, वीडियो लगभग 11 या 12 बजे वो सबके साथ आज देखा मैंने, लेकिन वो चीज है ही नहीं। फ्लाइंग किस दूसरे को क्या, उसको स्मृति ईरानी ऐसे क्यों बोल रही है, झूठा आरोप उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा कुछ नहीं है, वो केवल अफवाह सब है। कोई मुद्दा हो तो तब ना बोले वो। सिमरत ईरानी खुद अपने दूसरे का पति को छेड़ कर, सिमरत ईरानी दूसरे का पति लेकर खुद शादी किया, इस चीज को दिखाई नहीं दे रहा चीज। वो दूसरे का पति छीने। हाँ जी, और क्या, वो तो खुद प्यार था ना, प्यार तो क्या, जब उसको फलाएं किस तो आमने सामने, क्या वो बुढ़ी है, उसे कैसे कर सकता, और उसको राहुल गांधी को उससे क्या है ना, बढ़िया मिलेगा उस चीज के लिए, बताइए। अब दूसरे बोल रहा है कि राहुल गांधी पप्पू है, सबसे महामूर्ख तो ये हम लोग का मोदी जी है। बेटी पढ़ाओ बचाओ नहीं, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, ये कहाँ है वो तो उसके बाद हम लोग का गृह मंत्री क्या है, 12वीं के बाद इंटर करो, ये तो और पप्पू निकला वो भी। तो चलिए, मतलब मणिपुर ये सब मामले में चुप रहती है स्मृति ईरानी। जब महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण होता है वो धरने पे बैठती है तब भी चुप रहती है, मणिपुर मामले में भी चुप रहती है, लेकिन संसद में उनके तरफ फ्लाइंग किस दिया भी नहीं गया था। जैसा कि वीडियो आपने देखा, लोगों का भी सुना आपने, लेकिन इस मुद्दे को तिल का तार बना देती है स्मृति ईरानी। बाकी आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। दोस्तों, हमने अभी वीडियो देखा था स्मृति ईरानी जिसने आरोप लगाया है राहुल गांधी के ऊपर में कि उसने फ्लाइंग किस किया है, और उस पर आरोप भी लग रहा है। काफ़ी वीडियो जो है इस पे बन रही है, आ रही है, और मैं जानना चाहूँगा कि पब्लिक का तो रिव्यू है कि ये सब जो है बकवास की बातें हैं, बेकार की बातें हैं, लेकिन आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। मुझे भी आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा, और जो भी आपकी राय है, जो भी आपका कहना है, जो भी आपका समझ है इस बारे में, जो आपने वीडियो देखा हो कभी कि राहुल गांधी ने किस तरह फ्लाइंग किस किया है, क्या वाकई में उसने फ्लाइंग किस किया है या एक प्रोपेगेंडा है, ज़रूर बताइए कमेंट करके। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।